देखो कार्बनिक यौगिक का रसायन अपन चालू किए थे, है ना। उसमें अपने को पहले अपन पढ़ लिए थे तत्वों के आकलन में ये लीबिक विधि, है ना। लीबिक विधि इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पढ़ लेना, ठीक। अब अपना अगला है नाइट्रोजन का आकलन, ठीक है। अब अपन पहले क्या किए थे, कार्बन और हाइड्रोजन का आकलन पढ़े थे, ठीक है। अब अपना अगले में नाइट्रोजन का आकलन पढ़ेंगे। इसमें दो विधि है, ड्यूमा विधि और जेल्डॉल विधि, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें ड्यूमा विधि में नाइट्रोजन का आकलन करते हैं, ठीक है। सिद्धांत और विधि देख लो। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ की निश्चित मात्रा लेकर उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, है ना, के साथ एक कड़े कांच की नली में कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में दहन किया जाता है। दहन करेंगे जैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन को, तो CO2 और H2O में ऑक्सीकृत हो जाएगा वो, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, उसके कुछ ऑक्साइड्स भी मिलेंगे उसके साथ। तो इसमें रिएक्शन वैसी होगा जैसे पहले किए थे, कार्बन प्लस CuO, CO2 और कॉपर निकल जाएगा। हाइड्रोजन के साथ CuO को किए थे तो H2O और कॉपर बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनेंगे कुछ मात्रा में, इसलिए N2 प्लस CuO किए तो N2 गैस निकल गया, और बहुत सारे ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के इसमें बनेंगे और कॉपर अलग से बनेगा, ठीक है। अब ये सारे ऑक्साइड्स बनेंगे, ये सारे ऑक्साइड्स के साथ इसकी क्रिया होगी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को गर्म तांबे की जाली से गुजारने पर नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगा। N2O बना, NO बना, NO2 बना, ठीक है। इसका सबका कॉपर के साथ, इस कॉपर के साथ रिएक्शन होगा तो फिर से ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा, CO में, और N2 सब में निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा वो। इस नाइट्रोजन गैस का ही अपने को आकलन करना है, ठीक है, जो निकलेगा। इस प्रकार कार्बनिक पदार्थ में मुक्त नाइट्रोजन गैस को कास्टिक पोटास KOH से भरे नाइट्रोजन मापी में एकत्र कर लेते हैं। ये देखो इसका डायग्राम ऐसा है, वैसे ही थोड़ा सा डायग्राम है, थोड़ा सा सेम है लीबिक विधि से। यहाँ से शुष्क CO2 भेज रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड का गाज लगा हुआ है ना। कॉपर ऑक्साइड के बड़े बड़े पदार्थ के बड़े बड़े कण हैं यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मापी, ये गैस मापने का मशीन है। यहाँ पर देखो KOH लगा हुआ है, ठीक है। KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, सोख लेगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर KOH, और इसमें भी KOH भरा हुआ रहता है पहले से, ठीक। तो पहले नाइट्रोजन को रिएक्शन चालू होने से पहले देख लेंगे कि वो उसका रीडिंग कहाँ पर है। जैसी गैस बनना चालू होगा फिर वो रीडिंग बदलेगा, ठीक है। तो दहन के पूर्ण होने पर अंत में दहन नली में फिर से CO2 भेजते हैं, जिससे संपूर्ण N2 गैस जो है वो नाइट्रोजन मापी में चली जाती है। जो N2 गैस इसमें से बना है वो पूरा नाइट्रोजन मापी में चले जाएगा। उपकरण को ठंडा करके नाइट्रोजन मापी को अलग कर लेते हैं और उसके दोनों भुजाओं के KOH विलयन की ऊंचाई को नाप लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ से गैस चढ़ेगा, है ना, गैस बनना चालू होगा, ये जगह में गैस इकट्ठा होने लगेगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पर पहले से KOH भरा है, इसमें भी KOH भरा है, तो इसका लेवल देखेंगे कहाँ तक कम हुआ। जैसे गैस भरते जाएगा ये लेवल कम होते जाएगा, ठीक है। तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन बनना चालू होगा। गैस को ऐसे नहीं देख सकते, आपको जगह वो खाली रहेगा, उसी में गैस बनते रहेगा, ठीक है। इस अवस्था में एकत्र हुई N2 गैस के आयतन का पाठ्यांक ले लेते हैं। प्रयोग के समय ताप व वायुमंडलीय दाब भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका गणना देखो कैसे होगा। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान W ग्राम है, नाइट्रोजन का आयतन VmL है, कमरे का ताप T डिग्री सेल्सियस है, वायुमंडलीय दाब P मिलीमीटर है, T डिग्री सेल्सियस पर जलीय तनाव एक्वस टेंशन स्मॉल ppm, है ना, स्मॉल p लेंगे मिलीमीटर में। शुष्क नाइट्रोजन का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब और जलीय तनाव दोनों का माइनस होगा, तो कैपिटल P माइनस स्मॉल p रहेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा गलत लिखा गया है, दोनों कैपिटल है, एक स्मॉल रहेगा इसमें, ठीक। अब देखो आकलन कैसे करेंगे। पद 1, है ना, प्राप्त N2 गैस के NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन की गणना कर रहे हैं। प्रयोग द्वारा प्राप्त और NTP पे, NTP पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, सामान्य ताप दाब पर। प्रयोग द्वारा प्राप्त में P1 P2 V1 V2 T1 T2 इसका मान निकालना है, ठीक है। P1 का मान है P कैपिटल P माइनस स्मॉल p, ये वाला नाइट्रोजन का दाब, ठीक।
P2 जो है 760, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसका मान होता है P2 का। जब भी P2 का मान रखने का आएगा क्वेश्चन में तो आपको 760 ही रखना है, ये इसका मान होता है नाइट्रोजन मापी का। शुष्क गैस का दाब V1 VmL है, V2 निकालना है आयतन नाइट्रोजन का बाद में कितना हुआ, पहले तो VmL है, बाद में उसका कितना आया। T1 जो है T + 273 नॉर्मल टेम्परेचर है, ये 273 है ना केल्विन में। T2 जो है पहले तो 0 था, 273 मतलब 273 ही रखना है, ठीक। अब ये गैस समीकरण है P1 V1/T1 = P2 V2/T2। इसमें मान रखते जाओ। P1 का मान है P - P इंटू V1 का मान है VmL, ठीक है। T1 का मान है T + 273, P2 का मान है 760, V2 निकालना है और T2 का मान है 273। V2 निकालना है इसलिए V2 को बाहर रख लो, है ना। P - P इंटू V, T + 273 इतना है, इंटू मान जैसे ये इधर पक्षांतर होगा ये उल्टा हो जाएगा, 273/760 ml। अब गैस के लिए निकाल रहे हैं तो 22.4 ml में, लीटर में करेंगे तो 22.4, ml में करेंगे तो 22,400 होगा। NTP पर नाइट्रोजन का दाब, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 14, है ना, सॉरी उसका 7 होता है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान होता है 14, तो 2 बार है N2 इसलिए 28 लिखेंगे, ठीक है। अब V2 ml N2 का द्रव्यमान हो जाएगा 28 × V2/22,400 ग्राम होगा, ठीक। तो 22,400 को रहने देंगे वैसे। W ग्राम पदार्थ है तो ये तो एज इट इज़ ऐसे लिखना है, ये इंटू W कर दो, प्रतिशत निकालना है 100 इंटू 100 कर दो, तो 28 × V2/22,400 इंटू 100/W ग्राम, ये आपका मेन सूत्र आ गया। इसको वर्ड्स में लिख लो, 28/22,400 इंटू ये जो V2 है जो प्राप्त N2 का NTP पर आयतन है, कार्बनिक पदार्थ का भार है W ग्राम इंटू 100, ठीक। क्वेश्चन आएगा आपको सब दिए रहेगा, केवल आपको V2 निकालना है और P2 का मान आपको पता है 760 होता है, ठीक। ये आपको सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है, कैसे कैसे बनेगा ये, ठीक है। बस मान रखना आना चाहिए इसका मान क्या है, सब कुछ दिए रहेगा। कार्बनिक पदार्थ का इतना, W का मान दे दिया है ना, T का मान दे दिया है 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसको आपको देखना है किसका मान कौन सा होगा और कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आप इससे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल को कर लोगे, ठीक। अब मैं अगले आपको वीडियो में ज़ेल्डॉल विधि बताती हूँ, ठीक है।